हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ किताबें भी बरामद की हैं, जिनके जरिए हिंदू से मुस्लिम होने वाले लोगों को इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित किया जाता था। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब्दुल रहमान का एक साथी कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता था, जिसे 2021 में एटीएस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को अब्दुल रहमान ने संभाल लिया। अब्दुल रहमान ने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। पुलिस की जांच में निकलकर आया है कि गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा अब्दुल रहमान के इशारे पर ही काम करती थी। आयशा अब्दुल रहमान को रहमान चाचा नाम से बुलाती थी। अब्दुल रहमान 1990 तक हिंदू ही था, लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम हो गया। अब्दुल रहमान फिरोजाबाद का रहने वाला है और लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा की रिमांड लेकर धर्मांतरण से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास करेगी और इस रैकेट में किस तरह से काम किया जाता है, इसका खुलासा करेगी। इस पर मिशन अस्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहाँ से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंदर। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था, और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में, और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था, और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल नाम से बुलाते हैं। उसने अपने बेटी की भी शादी एक हिंदू लड़की जो भोपाल की थी उससे किया था, और पुलिस ने जब उसके यहाँ भी हम लोगों ने जब उसको गिरफ्तार किया तो एक और लड़की जो कि हरियाणा की थी, उसको भी पुलिस ने वहाँ से उसको भी रेस्क्यू किया। और उस संबंध में जब हम लोगों ने हरियाणा बात की, तो हरियाणा में ऑलरेडी रोहतक थाने में एक मुकदमा उसके गुमशुदगी का भी दर्ज था। वो अनुसूचित जाति की लड़की रोहतक की है। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो यह साबित करते थे कि यह अनन्य सहयोगी जो कलीम, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने सजा दी उसको आजीवन कारावास की, उसका यह सहपाठी था। ये जो आप बुक देख रहे हैं, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये ग्लोबल पीस सेंटर की बुक है, और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं अब्दुल रहमान, तीसरे नंबर पर ये नाम आप देख रहे हैं, तो लिखा मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने। और इसमें आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान, इसमें आपको नाम दिख रहा है। जो 4 लोग हैं वो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी, जिसको उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया, ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ता धर्ता में से एक है। और जो गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था, और जो अन्य दूसरे लोग थे उन्होंने भी पूछताछ में इसका नाम बताया। तो ये चीज़ इसकी पुष्टि करता है। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली, दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में 2 और किताबों का जिक्र किया, और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट कैच है हमारा। अब इसको हम लोगों के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया, इसके बाद पूछताछ की जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे इसको, और कोर्ट से हम लोग इसके लिए भी पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से हम लोग डिमांड कहा जाए कि अब्दुल रहमानी इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड गैंग सरगना है।
कि निश्चित रूप से अब्दुल रहमान इस धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो यह गैंग है उसका एक मुख्य कर्ता धर्ता है। और जो मैंने आपसे कहा कि कलीम जो शाहीन बाग का रहने वाला था और जिसको उत्तर प्रदेश ATS ने अरेस्ट किया था, उसका यह अनन्य सहयोगी था। और जो कि इसके किताबों से और इसके प्रचार की जो सामग्री मिली उससे स्पष्ट रूप से पता चला है। इससे अभी हम लोग सघन पूछताछ करेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे। सारे पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन अब हम 4 बजे शाम में, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो एक बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन हम इसके संबंध में जो भी जानकारी होगी इसके संबंध में हम लोग ऑडियो विजुअल दोनों रूप में प्रेस नोट के रूप में भी बता देंगे। मैंने आपसे बताया कि आयशा जो काम करती थी वो अब्दुल रहमान के लिए करती थी, रहमान चचा के लिए। और रहमान चचा ही ये जगह फैसिलिटेट कराते थे दिल्ली में 90 में। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ा, उसके साथ तो सारे लोग उससे कनेक्टेड थे, आयशा उससे कनेक्टेड थी और लोग भी कनेक्टेड थे। उसके घर पर एक लड़की मिली जो लड़की रोहतक की थी, जिस पर कि रोहतक जब पता किया गया तो रोहतक थाने में गुमशुदगी उसकी दर्ज की। टारगेट जो अब्दुल रहमान खुद भी था, इनका एक टारगेट रहता था कि जो भी टारगेट का इनका एक अलग ग्रुप रहता था। और इसका मॉडस ऑपरेंडी तो हमारे इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, अभी उसको हम यहाँ पर बाद में बताएंगे। इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना है, ये इनका एक एजेंडा था। उम्मत होता है कि जो लोग बिलीवर होते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको उम्मत कहते हैं। जो लोग भी बिलीवर हैं, जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, उसकी जितनी ज़्यादा संख्या हो उसमें उनके नंबर्स बढ़ाने की ये इनकी आइडियोलॉजी। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।